किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। ये तो सिर्फ देखने का ही नज़रिया है, अदरवाइज सबकी देखने का अंदाज ही अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी में मैं सोनू विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहानी है एक छोटे से पुत्र की जो अपने बाप से एक क्वेश्चन करता है। वह कहता है कि पिताजी, आप हमेशा बोलते थे कि अपने जीवन की वैल्यू को समझो, अपने जीवन की वैल्यू को समझो। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि असल में मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। इस पर पिताजी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बेटे को प्रैक्टिकल वे से समझाने के लिए उसे एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, इस पत्थर को लेकर मार्केट में जाओ और मार्केट में इसे बेचने की कोशिश करना, और जब तुमसे कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम्हें बिना कुछ कहे सिर्फ 2 उंगली खड़े करके बोल देना है, 2 उंगलियों का इशारा करना है। इस पर बेटा बड़ा खुश हुआ और उस पत्थर को लेकर दौड़ा दौड़ा मार्केट में गया। मार्केट में खड़ा हुआ तो एक औरत ने उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहोगे? इसकी कीमत क्या है? उस बेटे ने उस बुढ़िया को, उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप 2 उंगली खड़ी कर दी। इस पर वह औरत बोली कि 2000 रुपये, ठीक है, मैं 2000 रुपये में इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब बेटा बड़ा खुश होता है और दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, यह तो चमत्कार हो गया। एक औरत इस छोटे से पत्थर की कीमत 2000 रुपये लगाई है और वह इसे खरीदने के लिए तैयार हो गई है। इस पर पिताजी खुश होते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटे, अब इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाओ और वहाँ पर भी यही काम करना है। अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देनी है। बेटा दौड़ा दौड़ा अब म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में जाकर खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर एक कस्टमर, एक आदमी उससे उस पत्थर को खरीदने की बात करता है और पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी। तब उस लड़के ने वहाँ पर उसको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप 2 उंगली खड़ी कर दी। इस पर वह आदमी खुश हुआ, क्या इसकी कीमत 20,000 रुपये? तो अब बेटा बड़ा खुश होता है और दौड़ता दौड़ता अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, वहाँ म्यूज़ियम में उस पत्थर की कीमत उस आदमी ने 20,000 रुपये लगाई। मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि इस छोटे से पत्थर की कीमत उस औरत ने 2000 रुपये और उस आदमी ने 20,000 रुपये लगाई है। अब पिताजी खुश हुए और मुस्कुराकर बोले कि बेटा, अब इस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाओ और वहाँ पर भी आपको कोई जवाब नहीं देना है, सिर्फ 2 उंगली का इशारा करना है। बेटा फिर दौड़ा दौड़ा एक सुनार की दुकान पर जाता है और वहाँ पर उसको बेचने की कोशिश करता है। एक सुनार उससे वह पत्थर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि इसकी कीमत बताओ बेटा कि क्या कीमत है। अब बेटा उसकी तरफ उसको जवाब न देकर 2 उंगलियों का इशारा करता है। अब वह सुनार उसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाता है। कहता है कि मैं इस पत्थर को अब 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो बेटा बहुत आश्चर्यचकित होता है, बहुत खुश होता है और दौड़ता फिर अपने पिताजी के पास जाता है। उसने बोला कि पिताजी, वह सुनार इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। अब पिताजी ने उस बेटे को मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला कि बेटा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजना चाहता हूँ। अब तुम यह पत्थर लेकर एक जौहरी के पास जाओ, एक हीरे की दुकान पर जाओ और उसको भी जवाब नहीं देना, सिर्फ 2 उंगली का ही इशारा करना है। बेटा दौड़ता दौड़ता खुश होकर एक हीरे की दुकान के पास जाता है और हीरे के व्यापारी को वह पत्थर बेचता है। तो वह व्यापारी बहुत खुश होता है और बोलता है कि यह पत्थर तो मैं बरसों से ढूंढ रहा था, यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैं इसकी तुम्हें 2 करोड़ कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लड़का बहुत हैरान होता है और वो भागा दौड़ा हुआ अपने पिताजी के पास जाकर बड़े आश्चर्यचकित से पूछता है कि पिताजी, उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है, ऐसा है क्या? तब पिताजी मुस्कुराकर उसको बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि बेटा, जिस तरह इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग हो जाती है, ठीक उसी तरह इंसान की भी वैल्यू इसी टाइप की हो जाती है। मतलब तुम्हारी वैल्यू भी यही है। तुम जैसी संगति में रहोगे तुम्हारी कीमत उसी तरह की हो जाओगी। तुम जैसे स्थान पर जाकर बैठोगे तुम्हारी वैल्यू वैसे ही बन जाएगी। तुम जिस तरह के लोगों में जाकर बैठोगे तुम्हारी वैल्यू भी उस तरीके से ही बन जाएगी। अब तुम्हें अपनी वैल्यू 20,000 रखनी है, 2,000 रखनी है या 2 करोड़ की रखनी है, ये अब तुम पर डिपेंड करता है।
अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो ऊंचे लोगों में बैठो, ऊंचे लोगों से सीख लो, उनके करने का तरीका, उनके काम करने का ढंग, उनसे सीखो और अपने जीवन की कीमत को बनाओ। जीवन की हमें यही सीख देती है, यह कहानी हमें यही सीख देती है दोस्तों कि हमें अपनी वैल्यू, अपने जीवन की वैल्यू बनानी क्या है, कैसे बनानी है। अगर हम अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं तो हमें उसी तरह के लोगों में बैठना होगा। जिस तरीके से आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको भी उसी तरह का माहौल, उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्षम हो पाओगे। तो चलते चलते दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि चलो यारो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार साथियों।